Okay, let's move ahead. There are some verbs, they are called phrasal verb. कुछ वर्ब ऐसे हैं कि जो कि फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं। अब ये फ्रेजल वर्ब्स क्या हैं और ये क्यों फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट दीज आर द वर्ब्स विद आ प्रेपोजिशन विद देम। ये कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हम पार्टिकल्स भी कहते हैं। 1 और 2 prepositions कैन बी देयर। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ 1 preposition, बट समवेयर वी फाइंड 2 prepositions ऑल्सो, के एक वर्ब के साथ 2 prepositions भी अटैच हो सकती हैं जो कि एक मखसूस मीनिंग देती हैं, एक स्पेसिफिक मीनिंग देती हैं। एंड दिस मीनिंग इज़ कैन बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बेसिक वर्ब, और ये मीनिंग उस बेसिक वर्ब से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है जिनसे वो फ्रेजल वर्ब फॉर्म किया गया है। यानी कि एक वर्ब है और उसके साथ एक प्रेपोजिशन है, लेकिन ये दोनों वर्ड मिल के जो मीनिंग देते हैं वो मीनिंग उनके बेस रूट वर्ड से, उस वर्ब या उस प्रेपोजिशन से बिल्कुल अलग हो सकता है। ये एक स्पेसिफिक मीनिंग देता है ये वर्ब, एंड दे आर यूज वेरी फ्रीक्वेंटली इन लैंग्वेज। लैंग्वेज के यूज़ में इनका इस्तेमाल बहुत फ्रीक्वेंट है। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। दे मे कन्फ्यूज अ न्यू रीडर और लर्नर, कि एक नए रीडर को, लर्नर को या सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को जब हम पढ़ते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब्स हमें कंफ्यूज करते हैं इफ़ वी आर नॉट अवेयर ऑफ देम। अगर बारे में ज़्यादा नहीं जानते या इसके मीनिंग से हम यूज टू नहीं है इनके इस्तेमाल से, तो ये हमारी रीडिंग में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। डेट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू लर्न अबाउट देम एंड टू नो देयर मीनिंग्स। ये वर्ड कंफ्यूज करते हैं, अगर हम उनका सेपरेट मीनिंग देखें या सेपरेटली उन्हें समझने की कोशिश करें, दे मे कन्फ्यूज अ न्यू रीडर और लर्नर। एक मखसूस प्रेपोजिशन और एक वर्ब मिलके एक नया मीनिंग देते हैं और वो मीनिंग बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है अपने बेस वर्ब से या रूट वर्ड से। तो कुछ एग्जांपल्स से हम इन्हें देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं लुक एट, लुक फॉर, लुक आउट, लुक ओवर, लुक आफ्टर। द वर्ब इज द सेम। आप देखें कि सब में वर्ब एक ही है, लुक। प्रेपोजिशन इज चेंज, प्रेपोजिशन इज चेंज एंड मीनिंग इज चेंज, कि जैसे ही प्रेपोजिशन चेंज होती है इसका मीनिंग चेंज होता है, ये एक अलग मीनिंग देता है। लुक एट का मीनिंग अलग है, लुक फॉर का मीनिंग अलग है, लुक आउट और है, लुक ओवर हैज़ अनदर मीनिंग, लुक आफ्टर हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। लुक फॉर हैज़ द मीनिंग टू सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ को तलाश करना, ढूंढना, सर्च करना। लुक ओवर मीन टू एग्जामिन समथिंग, मुआयना करना, जायजा लेना, एग्जामिन करना, डेट इज कॉल्ड लुक ओवर। एंड लुक आफ्टर मीन टू टेक केयर ऑफ समवन, किसी चीज़ को, किसी को देखभाल करना, किसी की केयर करना, किसी पर्सन की, किसी पेशेंट की, डेट इज कॉल्ड लुक आफ्टर। देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। पुट ऑन, पुट ऑफ, टेक ऑफ, ब्रेक आउट, ब्रेक इनटू, ब्रेक अप। द वर्ब इज द सेम। पुट ऑन का मतलब है पहन लेना, जैसे कपड़े पहन लेना, कोट पहन लेना, कुछ भी पहनना, इसे कहते हैं पुट ऑन। पुट ऑफ मीन टू टेक ब्रेक फ्रॉम द वर्क, टेक ऑफ मीन टू मेक समथिंग सेपरेट, किसी चीज़ को अलग करने को टेक ऑफ और डबल एफ ऑफ कहा जाता है। व्हेन एन एरोप्लेन लीव्स द लैंड एंड गेट्स इनटू द एयर इट इज़ कॉल्ड टेक ऑफ, तो उस वक्त भी उसे टेक ऑफ कहा जाता है। ब्रेकआउट मीन अचानक किसी चीज़ का स्टार्ट हो जाना, ब्रेकआउट। व्हेन समथिंग स्टार्टेड क्विकली और एब्रप्टली, इसे कहते हैं ब्रेकआउट, किसी चीज़ का फट पड़ना, स्टार्ट हो जाना। व्हेन एन इन्फेक्शियस डिजीज़, के जैसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ का अचानक फैल जाना, डेट इज़ कॉल्ड ब्रेकआउट। ब्रेक इनटू, जब हम ज़बरदस्ती से या इन एन इलीगल वे में कहीं दाखिल होना, एंटर होना, उसे ब्रेक इनटू कहा जाता है। नकब लगाना, चोरी करना, किसी इलीगल वे में किसी के घर में दाखिल होना, डेट इज़ कॉल्ड ब्रेक इनटू। तो आप ये देखिए कि द सेम वर्ब हैज़ डिफरेंट मीनिंग विद अ स्पेसिफिक प्रेपोजिशन, कि एक वर्ब एक स्पेसिफिक प्रेपोजिशन के साथ एक अलग मीनिंग रखता है, डिफरेंट एंड स्पेसिफिक। दिस इज़ कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। तो इन्हें हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं।